आज हम आपके लिए एक अनमोल संस्मरण लेकर आए हैं। एक ऐसी घटना जो सच्ची श्रद्धा, तप और ब्रह्म विद्या विहंगम योग के चमत्कारी अनुभव को दर्शाती है। यह बात है देहरी के एक सत्संग की। वहीं पर हमें एक गुरु बहन का आत्मा अनुभव सुनने को मिला जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। न अन्न ग्रहण करती थी, न जल, जब तक प्रभु की पूजा न कर ले। लेकिन इतने वर्षों की भक्ति के बावजूद उन्हें भगवान श्री कृष्ण का प्रकट दर्शन नहीं हुआ था। और फिर एक दिन उनका सामना हुआ अंबिका बाबू से, जो उस समय देहरी में उपदेशक के पद पर कार्यरत थे। अंबिका बाबू ने कहा, ब्रह्म विद्या विहंगम योग वही दिव्य ज्ञान है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। यह ज्ञान 5000 वर्ष तक विलुप्त रहा और आज हमारे पूज्य सद्गुरु स्वामी सदाफल देव जी ने 17 वर्षों की अखंड तपस्या कर इसे फिर से इस धरती पर प्रकट किया। गुरु बहन ने जिज्ञासा से पूछा, क्या इस ज्ञान को धारण करने से मुझे भगवान श्री कृष्ण और सद्गुरु के दर्शन होंगे? अंबिका बाबू का उत्तर था, निस्संदेह, यदि तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है तो दर्शन अवश्य होंगे। उपदेश प्राप्ति के पश्चात वे पूर्ण रूप से सत्संग, सेवा और साधना में लीन हो गई। एक दिन वह अपनी पूजा में ध्यानस्थ थी और अचानक उन्हें अपने घर में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उनकी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में चौकी पर विराजमान थे। मस्तक पर मोर पंख, हाथों में बांसुरी, मुख पर दिव्य मुस्कान। कभी वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो रहे थे तो कभी सद्गुरु स्वरूप में। वह स्तब्ध थी, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। आज तक का जीवन प्रभु भक्ति में समर्पित रहा, फिर भी दर्शन नहीं हुए थे। लेकिन ब्रह्म विद्या से जुड़ते ही भगवान श्री कृष्ण का भी दर्शन मिला और सद्गुरु का भी साक्षात्कार। उन्होंने नम आंखों से कहा, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। जैसा संत कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माँ है, पारस दे जगजीव को कंचन रूप बनाहे। जय श्री सद्गुरुदेव। आपसे अगली बार फिर मिलेंगे एक और सत्य प्रेरणादायक अनुभव के साथ।